नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे भदोही की, जहां टीएमसी प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी के चुनावी कार्यालय का हुआ उद्घाटन। साथ ही आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भोपाल की, जहां बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा के चुनाव प्रचार में दूल्हा दुल्हन ने बीजेपी को वोट देने का लिया संकल्प। साथ ही आगे चर्चा होगी जौनपुर की, जहां कन्हईपुर के परिषदीय विद्यालय में विद्यार्थियों ने अपने प्रधानाध्यापक को दी भव्य विदाई। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। औराई के नेशनल हाईवे पर औराई में आज टीएमसी प्रत्याशी के विधानसभा कार्यालय का उद्घाटन हुआ, जहां बड़ी संख्या में गठबंधन के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। वहीं पार्टी के पदाधिकारियों ने बारी बारी से अपने संबोधन में पार्टी के बारे में कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। तो वहीं ललितेश पति त्रिपाठी ने कहा कि हमें क्षेत्र में लोगों का अपार स्नेह व प्रेम मिल रहा है। निश्चित ही हम चुनाव बड़े अंतराल से जीत रहे हैं। वहीं पत्रकारों से वार्ता में उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। इंडिया गठबंधन कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर आज यहाँ कार्यालय का उद्घाटन किया और आए थे। और इस कार्यालय से हम लोग ये संदेश देने का काम करेंगे कि इस बार देश में तो बदलाव आएगा ही, उसी के तर्ज पे उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन बहुत सीटें जीतने जा रही है। हमने सारी सीट गिनाई थी अपने वक्तव्य में, हम लोग यहाँ पे भी जीतने जा रहे हैं और उस अभियान को गति देने के लिए कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ। आपका जो सिंबल है वो देखा जाता है गांवों में कम लोग पहचान रहे हैं और काफ़ी दिक्कतें हो रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? यहाँ के लोग सब बहुत ईमानदारी से और निष्ठा के साथ लगे हैं। ये लोग सब ग्राम पंचायत और जिला पंचायत में चुनाव लड़ने वाले सब साथी हैं। इनको मालूम है कि चुनाव निशान कैसे घर घर तक पहुँचाया जाता है। 4-5 दिन में ये लोग जिला पंचायत और प्रधानी का निशान घर घर तक पहुँचाने का काम करते हैं और इनकी निष्ठा में, इनके मेहनत में कोई कभी कमी नहीं रही है। ये लोग लग के चुनाव निशान सबको पहुँचाएंगे और मुझे पूरा भरोसा, पूरा यकीन है कि इस बार भदोही से 6 पत्ती वाला निशान निश्चित रूप से जीतेगा। अफवाहें बहुत उड़ रही हैं टिकट कटने का लेकर, इसीलिए कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। और अफवाहें, भारतीय जनता पार्टी की फैक्ट्री एक लगी है अफवाहों उड़ाने पे। अफवाहों पे ध्यान ना दीजिए, अभी तो सिर्फ टिकट कटने का है। पता नहीं क्या क्या अफवाह ये लोग चुनाव के समय उड़ाएंगे। ये चुनाव मुद्दों पे होना चाहिए, विचारों पे होना चाहिए। अफवाहों पे चुनाव नहीं लड़ा जाता है। भदोही से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा के चुनाव प्रचार में दूल्हा दुल्हन ने भी बीजेपी को वोट देने का संकल्प लिया। हुजूर विधानसभा के खजुरी गांव में निकल रही बारात में दूल्हा दुल्हन ने बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा से आशीर्वाद लिया और बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। खाट पर बैठकर चुनाव पर चर्चा। हुजूर विधानसभा के गांव में बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा और बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने ग्रामीणों से खेत में बिछी खाट पर बैठकर चुनाव पर चर्चा की। हुजूर विधानसभा में भगवा साफा पहने ग्रामीणों ने बीजेपी प्रत्याशी का भव्य स्वागत किया। फंदा गांव में बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा का भगवा ब्रिगेड ने भव्य स्वागत किया। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। बिहार दरभंगा हनुमान नगर मध्य विद्यालय उखरा में मिशन दक्ष की कक्षा चल रही है। बता दें कि प्रधानाध्यापक पुरुषोत्तम कुमार जायसवाल ने कहा कि नामांकित से ज्यादा बच्चे यहाँ आते हैं और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। अगर मध्य विद्यालय उखरा में हम आए हुए हैं, यहाँ पर मिशन दक्ष की कक्षा चल रही है। प्रधानाध्यापक पुरुषोत्तम कुमार जायसवाल से जानेंगे कि किस तरह से कक्षा चल रही है। सर, आपके यहाँ जो मिशन दक्ष का कक्षा चल रही है वो उसमें कितने नामांकित बच्चे होंगे? इसमें है 82 नामांकित बच्चे हैं। आज लगभग कितने आए होंगे? नामांकित बच्चे के अलावा भी है, जैसा है विभाग का निर्देश प्राप्त हुआ है कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और जो कि आगे की बातों को भी पढ़ना चाहते हैं, तो विशेष जानकारी चाहते हैं, तो उनको भी हम लोग यहाँ इन्वाइट करते हैं। तो सभी मिला करके लगभग 155 बच्चे कहते हैं। तो जो बच्चे आए हैं सभी मध्याह्न भोजन खाते जाते हैं? जी हाँ, सभी मध्याह्न भोजन खा के जाते हैं। विभाग का निर्देश है कि जो बच्चे आपके स्कूल में आते हैं, भले ही मिशन दक्ष में हो या ना हो, सभी को मध्याह्न भोजन है उपलब्ध कराया जाता है। तो फिर उसकी भरपाई जो अटेंडेंस है उसी के अनुसार हम लोग इसको भेजते हैं और जो अटेंडेंस जो आ रहा है उसी के अनुसार है हम लोग का है बिल वगैरह। और किसी प्रकार की कठिनाई का भी सामना करना पड़ रहा है? जी नहीं, कठिनाई केवल कुछ ये हो रहा है कि लगन वगैरह का समय है तो बच्चे में निरंतरता का अभाव
तो कुछ बच्चे आते हैं तो कोई एक दो बच्चे हैं वो चले जाते हैं कि शादी है ये है, तो ये इसलिए कहते हैं हमको इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हम लोगों को समझाने बुझाने में कि लगातार कहता है लगातार बच्चे को किसी खास विषय का ही शिक्षा दिया जा रहा है या और सब्जेक्ट का दिया जा रहा है? इसमें सभी सब्जेक्ट का दिया जा रहा है। यहाँ पर है 9वां के भी बच्चे जो 8वां पास कर चुके हैं वो भी बच्चे आते हैं, लेकिन उनको मध्याह्न भोजन नहीं दिया जा रहा क्योंकि हमारे विद्यालय को नामांकित बच्चे नहीं हैं। लेकिन जो भी नामांकित बच्चे हैं चाहे वो मिशन 10 में या नहीं हो तो सभी को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया। दरभंगा से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। कहाईपुर के परिषदीय विद्यालय पर शनिवार को विद्यार्थियों ने अपने प्रधानाध्यापक अवनीश यादव को अनुपम उपहार से भाव विभोर कर दिया। अपने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता से पूरे जिले सहित मंडल में प्रशंसित एवं पुरस्कृत शिक्षक अवनीश यादव हर महीने के अंतिम दिन उस माह में जन्मे सभी छात्रों का केक काटकर जन्मदिन मनाते हैं। अनवरत चले इस जन्मोत्सव से छात्रों सहित अभिभावकों में जबरदस्त चर्चा देखने को मिली। साल भर तक अपने निजी खर्चे से छात्रों का जन्मदिन मनाने वाले अवनीश यादव को शनिवार को जब नन्हे मुन्ने छात्रों ने बर्थडे सरप्राइज दिया तो अवनीश सहित सभी शिक्षक भावुक होने से खुद को रोक नहीं पाए। बेहद सामान्य एवं गरीब परिवार के परिषदीय बच्चों ने बताया कि घर वाले हमारा जन्मदिन नहीं मनाते, लेकिन सर हमारा बर्थडे मनाते हैं, तो हम लोगों ने भी पिछले 6 महीने से ही सर का जन्मदिन मनाने का सोचा और थोड़ा थोड़ा करके पैसे जुटाए। जेब खर्च और रिश्तेदारों से मिले 1-1 रुपए गुल्लक में डालकर दर्जन भर बच्चों में इतना पैसा जुटा लिया कि अपने प्रिय शिक्षक के लिए केक काटकर और सजावट के सामानों को खरीदा। बच्चों के इस जन्मोत्सव के अविस्मरणीय पल का गवाह बनते हुए खुद अवनीश यादव भावुक होकर बच्चों को गले लगा लिए। आज हमारे सर का जन्मदिन है और सर हम सबका जन्मदिन मनाते थे और हमारे मन में विचार आया कि हम सब सर का जन्मदिन मनाएंगे। और मैं पिछले 8 महीनों से पैसा बचा रही थी कि सर का जन्मदिन मनाना है। आज सर का जन्मदिन आ गया और मैं अपने जुटाए हुए पैसों से आज सर का जन्मदिन मना रही हूँ। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता गोविंद कुमार की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां विद्युत करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। मृतक युवक रामगढ़ थाना क्षेत्र के बड़का सगरा गांव निवासी राधे श्याम पासी का 19 वर्षीय पुत्र अरविंद कुमार बताया जा रहा है। वहीं सूचना पर पुलिस ने शव का पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भभुआ सदर अस्पताल में भेज दिया है, जहां परिजनों ने सरकारी मुआवजे की मांग की है। क्या मामला है? सदर अस्पताल भभुआ में हम अभी कंपाउंड में खड़े हैं। डेड बॉडी को लेकर बिजली के करंट से उसका मौत हो गया। कैसे मौत हुआ? बिजली करंट से मान लीजिए चारपाई पर सोया हुआ था बच्चा। कहाँ पर? दलान में, घर के बाहर दलान होता है, जैसे मान लीजिए ईद बनाते जाते नहीं हैं, उन लोगों को बैठका बनवाया जाता है। उसी बैठका में सोया हुआ था बच्चा, सिंगल था और सोने में पैर से हाथ से लग के उसका शरीर पर पंखा गिर गया। स्टैंड फैन था और गिरने के बाद वो बच्चा नींद में था, उसको लाइन पकड़ लिया। लाइन पकड़ के पंखा से लेकर इसका शरीर तक मन सब काला हो गया। पंखा भी जल के उसी तरह खत्म हो गया। इससे जानकारी हुई? जानकारी हुई, एक महिला का गई वहां घूमने के लिए तो देखी कि मैंने ऐसा कहानी हो गया है, तो बाहर आके चिल्लाई। हालांकि तो मान लीजिए 2-4 गो लड़का वहां पहुंचा तो बांस से या डंटा से मार के तार को तोड़ के हटाया, बाहर लेकर आया। तो मान लीजिए थोड़ा मोड़ा सांस चल रहा था। अभी आए हम लोग अनुमंडल मोहनिया अस्पताल में लेकर, लेकिन आते आते अस्पताल में मृत घोषित कर दिया डॉक्टर। क्या नाम था उनका? अरविंद कुमार। पिताजी का नाम? राधे श्याम पासी। किस क्लास में पढ़ते थे? इंटर का परीक्षा भी दिया। फिर सरकार से क्या उम्मीद करेंगे? सरकार से हम यही उम्मीद करेंगे, महागरीब परिवार से बच्चा है, कुछ उसको मुआवजा मिल जाए कि आगे बाल बच्चा उसका परिवार चले। अपने परिवार में कौन सा सदस्य है भाइयों में? ये छोटा था जी। सरकार से हम लोगों का यही रिक्वेस्ट रहेगा कि मान लीजिए उनको कुछ बाल बच्चा, उसके परिवार है, माँ बाप हैं सब, उनको कुछ सहायता मिले, राशि मिले कि वो अपना कार्यक्रम आगे बढ़ा सकें। आप मृतक के कौन है? हम चाचा जी हैं। क्या नाम हुआ? बीरबल राम, बड़का सगरा, मोहनिया थाना में। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।